दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवेश सैनी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रवेश सैनी होम्योपैथी में। और आज की दोस्तों इस वीडियो में मैं आपसे एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन सी बीमारी जो हमारी लाइफस्टाइल इंड्यूस बीमारी होती है, जो हमारे खान पान की आदत हमारी जीवन शैली के कारण होती है, उस पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों आने वाला जो समय है वो भविष्य में हम लोग यानी कि ह्यूमन बींग जो सफ़र होंगे वो लाइफस्टाइल बीमारी के कारण ज़्यादा सफ़र होने वाले हैं, जिसमें कि लाइफस्टाइल डिजीज़ वो बीमारियां होती हैं जो हमारी जीवन शैली के कारण हमें मिल रही हैं, गिफ्ट में मिल रही हैं। तो ऐसी बीमारियों में दोस्तों सबसे ज़्यादा जो हो रहा है वो डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़ और यहाँ तक कि कैंसर भी एक लाइफस्टाइल इंड्यूस बीमारी हो रही है। जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे खान पान में बहुत ज़्यादा केमिकल्स का यूज़ होने लगा है, तो ये लाइफस्टाइल इंड्यूस बीमारियाँ हो रही हैं। हमारी जो जीवन शैली बहुत ज़्यादा हम लोग प्रोसेस फूड की तरफ जा रहे हैं, जो खाना हमें नहीं खाना चाहिए। हमें अपने भोजन को जितना प्राकृतिक रूप में हम खा सकते हैं हम उसमें ना खा रहे, उसको मॉडिफाई करके प्रोसेस्ड फूड जिसको हम बोलते हैं, उसमें खूब तेल, घी, मसाले और दुनिया भर का उसमें हम डाल देते हैं अपने जीभ के स्वाद के कारण, जिससे कि वो खाना बहुत ज़्यादा बुरी तरह से डीनेचर्ड हो जाता है। यानी कि कुदरत ने जिस रूप में दिया है उस रूप में ना खाकर हम उसमें अनेकों तरह के केमिकल्स मिला देते हैं। वो खाने को स्वाद तो बदल जाता है, लेकिन उसके जो नेचुरल गुड क्वालिटीज़ हैं वो हमें मिल नहीं पाती। तो इस तरह की खान पान के कारण जो बीमारियां होने वाली हैं वो लाइफस्टाइल इंड्यूस यानी खान पान से होने वाली बीमारियों में शामिल होती हैं। अब जैसे मैंने बताया डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, थायराइड, यहाँ तक कि कैंसर भी इस बीमारियों में शामिल हो रहा है। इसी तरह से दोस्तों एक बीमारी होती है, बहुत कॉमन सी बीमारी है, वो है बवासीर, जिसको हम पाइल्स या हेमरॉयड भी बोल देते हैं। ये भी एक तरह की लाइफस्टाइल इंड्यूस बीमारी में शामिल हो रही है। अब पाइल्स क्या होती है दोस्तों? पाइल्स यानी कि आपका जो आंतों में जो वेन्स होती हैं जिनको हम रेक्टल वेन्स बोलते हैं, उनमें क्या है कि हमारे मल त्याग की परेशानियों के कारण यानी कि पेट साफ नहीं हो रहा, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा फैटी फूड ले रहे हैं, फास्ट फूड ले रहे हैं, रफ़ यानी कि हमारे भोजन में जो रेशेदार खाना हमें खाना चाहिए, फाइबर युक्त खाना खाना चाहिए, वो नहीं जा रहा है, मैदा ज़्यादा जा रहा है, या हम कार्बोहाइड्रेट का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, या इस तरह का भोजन प्रोसेस्ड फूड हम ज़्यादा खा रहे हैं। फास्ट फूड में जितना भी मैदे से बना हुआ ब्रेड, बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन, ये सब हम खा रहे हैं, जिसमें कि फ़ाइबर की मात्रा बहुत कम रह जाती है। और ये सब जब फाइबर हमारे भोजन में नहीं होगा तो खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता है। वो खाना हमारी आंतों में जाकर एक तरह से हमारी आंतों को शिथिल कर देता है। इंटेस्टाइन का जो आंतों का जो मूवमेंट होता है, आंतों का जो मोशन होता है, वो प्रॉपर नहीं हो पाता और धीरे धीरे वो खाना हमारी आंतों में इस तरह से फंस जाता है कि एक तरह से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। मल त्यागने में कठिनाई होती है, बहुत ज़्यादा जोर लगाने पर या आंतों में प्रेशर पड़ने पर वहाँ की जो वेन्स होती हैं, जैसे आप देखते हैं कि ये नसों जो हाथों की नसें होती हैं, वेन्स होती हैं, फूल जाती हैं। इस तरह से गुदामार की जो नसें होती हैं वो भी फूल जाती हैं और धीरे धीरे फूलने पर दर्द होता है। और कभी कभी बहुत ज़्यादा हार्ड स्टूल जब आता है और वहाँ रगड़ होती है तो वहाँ की मांसपेशियाँ छिल जाती हैं, वेन्स छिल जाती हैं और ब्लीडिंग होने लगती है। इसी को हम खूनी बवासीर यानी कि ब्लीडिंग पाइल्स बोल देते हैं दोस्तों। तो ये हमने कारण बताया कि ब्लीडिंग पाइल्स या पाइल्स क्यों होती है। और दोस्तों होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाएं हैं। अक्सर क्या होता है, लोग शर्म के बारे में बताते नहीं हैं और बताएंगे जब तक काफ़ी देर हो जाएगी, इधर उधर झोला छाप के चक्कर में पड़ जाते हैं और दीवारों पर जो इश्तहार लगा रहता है उसको देखकर लोग अपने एक इंजेक्शन द्वारा, तरह तरह के विज्ञापन होते हैं कि एक इंजेक्शन के माध्यम से बवासीर ख़त्म या जड़ से बवासीर ख़त्म, और इस तरह के इलाज के चक्कर में पड़कर और स्थिति बिगड़ कर लेती है। दोस्तों होम्योपैथी में सामान्य औषधि द्वारा, बिना ऑपरेशन के द्वारा आपकी बवासीर का इलाज संभव है। अगर आपको ये बवासीर की समस्या चाहे खूनी हो या बादी हो, आप होम्योपैथिक चिकित्सा ले सकते हैं। आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं, हमसे इलाज ले सकते हैं, हमसे कंसल्टेशन कर सकते हैं
या फिर हम अपने पते पर दवाइयाँ हमारे द्वारा आप पार्सल करके मंगा सकते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें तो देखिए, बिना डॉक्टरी सलाह के दवाई नहीं लेनी चाहिए। लोग अक्सर डॉक्टर्स यूट्यूब पर भी दवाई बता देते हैं, लेकिन दवाइयों का सही चयन वो एक प्रशिक्षित डॉक्टर के द्वारा ही संभव होता है। अब डॉक्टर ने 8-10 दवाई बता दी है, अब आप इतना तो आपके पास डॉक्टर के पास अपना 15-20 साल का अनुभव होता है, आप लोगों के पास तो अनुभव होता नहीं है। गलत दवाई के चयन से आपको हो सकता है कि और ज़्यादा दिक्कत हो जाए, इसलिए मैं इस वीडियो में आपको दवाई नहीं बताऊंगा। और आप कोशिश करें कि अपने नज़दीकी डॉक्टर या हमसे भी आप फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं। जो भी हमारी फ़ीस है वो देकर आप दवाई अपने स्टोर से भी ले सकते हैं, या फिर आप दवाइयाँ हमसे भी मंगा सकते हैं अपने दिए गए पते पर। हमने आपको ये जानकारी दी कि बवासीर जैसी बीमारी क्यों होती है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे और तो अगर जेन्युइन आपको लगे कि भाई डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे इस वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।